डियर स्टूडेंट, डीपी कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10 पार्ट बी यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का पहला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 यूनिट वाइज एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक ऑप्शन को यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थे डेटा कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग इज यूज्ड टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट इनटू द सिंगल शीट। मतलब बहुत सारी शीट का डेटा कंबाइन करके किसी शीट में लेकर आना कहलाता है कंसोलिडेटिंग डेटा। तो चलिए हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक लिब्रा ऑफिस ओपन कर लेता हूँ। लिब्रा ऑफिस कैल्स मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सा कि मैं यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड किसी एक एबीसी कंपनी का 2-3 साल का रख लेता हूँ। तो मैंने कल सेल्स रिकॉर्ड एबीसी कंपनी 2011, यहाँ लिख दिया मैंने जनवरी का सेल, देन फरवरी मंथ, आफ्टर दैट मार्च। बट जनवरी की सेल की अगर हम बात करें तो मान चलिए यहाँ पर सेल 200, देन 300, देन 100। उसके बाद एक तरह से मैं 3 शीट और ले लेता हूँ, शीट 2, शीट 3 और शीट 4। और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो चारों तरफ हम बॉर्डर यूज कर लेते हैं। ऑल साइड बॉर्डर हमने यूज कर लिया। थोड़ा सा फॉर्मेट करने में फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है, हमें केवल समझने के लिए थोड़ा लुकिंग एपिडेंस इफेक्ट अच्छा हो। बट उस तरह से मैंने कहते हैं इसी सेल्स के डेटा को मैंने कॉपी कर लिया और शीट नंबर 2 में रख लिया। देन शीट नंबर 3 ऑल्सो, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। जैसे ये 2011 का है डेटा, ये 2012 का एक डेटा बना लिया हमने इसी तरीके से। और 12th में कुछ वैल्यू चेंज कर दी, जैसे यहाँ 100 सेल हुई, यहाँ 200 हुई और यहाँ पे 300 हुई। इस तरह से ये डेटा हो गया हमारा 2013 का। और यहाँ मान के चले 300 की सेल हुई, यहाँ मान के चले 90 की सेल हुई और यहाँ मान के चले 100 की सेल हुई। ठीक है? तो और ये डेटा हमारा क्या था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे हेडर्स कॉमन होना चाहिए। कंडीशन ये है कि जो भी हम मॉडल लेंगे वो हेडर हमारे कॉमन से, और हेडर को हम कॉमन, तो इसको हमने हटा दिया फाइनल सेल में। और फाइनल सेल्स रिकॉर्ड दोनों निकालना है। ठीक है? और ये मैंने यहाँ पे मैच कर दिया। तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड हमारा 2011 का है, तो शीट का नाम मैंने रीनेम कर दिया और क्लिक करके। इसी तरह से ये रिकॉर्ड हमारा 2012 का है, तो इसका नाम मैंने रीनेम कर दिया। और ये रिकॉर्ड मेरा 2013 का है, तो ये भी मैंने कटा दिया। और ये जो शेल है मेरी, ये मेरी फाइनल रिकॉर्ड है, इसको मैंने यूज कर लिया। ठीक है? अब मेरे करना क्या है, जैसे ये जनवरी की सेल्स इतनी है, तो 2012 जनवरी की सेल 100 है और यहाँ पर 300 है। 300 प्लस 100 400 और प्लस 200 500। 500 वहाँ जनवरी में लिखकर आ जाए, इसी तरह से फरवरी में, इसी तरह से मार्च में। इट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। मतलब 3 शीट का, एक दो दो और तीन, 3 शीट का डेटा कंबाइन करके शीट में लेकर आना है, डेटा कंसोलिडेट। यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइनल शीट पे गए जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है और पहले सेल पे मैंने क्लिक कर दी। आफ्टर दैट गो टू द डेटा टैब, देन चूज द ऑप्शन ऑफ डेटा कंसोलिडेट। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देन द दिस बॉक्स इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए, तो मेरे को बेसिकली डेटा कंबाइन करना है। आई एम यूजिंग सम ऑप्शन, ठीक है ना। अगर कुछ और कैलकुलेशन करें तो सॉरी यूज कर सकते हैं। फिर हमें को सोर्स डेटा रेंज, को सोर्स डेटा रेंज में तब और चीज पर डेटा चाहिए। पहले 2011 पे मैंने ऐसे क्लिक किया और ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी। अब रेंज देखोगे शीट 1 2011 और B2 से लेके B4 तक का रिकॉर्ड है। दिस वन इज B2, दिस वन इज B4, मैंने इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से क्या नाम है, मैं शीट नंबर 2 पे गया और यहाँ पर ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी, ओके किया। तो ये B2 से लेके B4 तक का रिकॉर्ड फिर आ गया। फिर मैंने 2013 सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी आ गया है। और B2 से लेके B4 और 2011 2012 2013 का डेटा आ गया। अब मैं इसको ओके करूंगा जस्ट प्रेस। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। तो फाइनल मैच करते हैं। जैसे यहाँ 500 दे रखा है, तो 2010 में 100, 12 में 300, 400 हो गया आपका हम। और यहाँ देखेंगे 400 प्लस 1,
100, तो ये हो गया हमारा 500। तो डेटा मैच हो गया। इस तरह ऊपर देखो 600 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 200 सेल्स की यहाँ पर, तो 100, 300, और यहाँ पर भी 300, टोटल सेल्स कितनी हुई 600। तो डेटा मेरा वेरीफाई हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डेटा कंसोलिडेट ऑप्शंस। तो थैंक यू।